देश की आज़ादी में उलेमाओं की कुर्बानी और उनका किरदार, इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के ITO स्थित कार्यालय पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान ने की, जबकि संचालन डॉक्टर अख्तर हुसैन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे ने और इसके अलावा दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे उलेमाओं और दूसरी प्रमुख शख्सियत ने शिरकत करी। देखें ये रिपोर्ट। 6 साल की कैद व मुशक्कत तजवीज़ की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त ये फरमाया कि हमारे उलमा इकराम ने, हमारे मशाइख उज़्ज़ाम ने, हमारे अकाबरीन ने ये करके दिखाया और उन्होंने हौसला भी रखा और जीत भी हासिल की। आज भी लीडरशिप, आज भी कैप्टनसी हमारे उलेमा के ही हाथ और जो आपस में बड़े बड़े तंजीमों की नाइत्तफाकी है, जब माजी में आपने वो किरदार निभा के हमें यहाँ तक लाया, आज भी कैरेक्टर निभाने के लिए आपको आ गया। मेरे मुस्लिम बुजुर्गों, दोस्तों, जंग आज़ादी में हिंदुस्तान के मुजाहिदीन का, जिन्हें इस मुल्क से हमदर्दी, कौम से हमदर्दी थी, अपनी जान दी, अपनी औलाद कुर्बान की, आसास कुर्बान किए अपने, उनकी कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। अब तक क्या हो रहा है, इसलिए साथियों, मेरी बात आप समझ गए। आप ज्वाइन करिए थोड़ा, से मेरे गहरे मरासिम है, मगर तेरा चेहरा ही फकत मेरी दुआओं में रहा, तेरा चेहरा ही फकत मेरी दुआओं में रहा। आपका इस्तकबाल करते हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में। आज के इस जो सेमिनार हो रहा है कि दुनिया से आज पूछो पीछे नहीं थे हम, दुनिया से आज पूछो पीछे नहीं थे हम, अंग्रेज ले रहा था जब इम्तिहान हमारा, जद में भी गोलियों की मकसद न हमने छोड़ा, कैदों में भी न बदला अज़्म जवां हमारा। हाजी रकब साहब तशरीफ लाएं। सारी बातें सेमिनार्स के अंदर होती हैं, मगर उलमाओं के ऊपर बात करनी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर ये एक छोटी सी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि इसको बड़े हॉल के अंदर, बड़ी जगह के अंदर, बड़ी तादाद में उलमा इकट्ठे हों और वहाँ पे सच्चाई की आवाज़ बुलंद करने वाले, तो ये सब जानना बड़ा ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि कोई हमारे खिलाफ झूठ, गलत प्रोपेगेंडा चिपका ना पाए, इसलिए जानना बड़ा ज़रूरी है। और इसलिए मैं निवेदन करूँगा, गुजारिश करूँगा जाकिर भाई से कि ये तो एक छोटी सी महफिल है, आपको पूरी दिल्ली के हर धर्म और समाज के लोग जिनका यकीन है गंगा जमनी तहजीब में, उन सब लोगों को इकट्ठा करिए। खाली मुसलमानों को, सबको जाना ज़रूरी है। एक बागी को तो ये मान भी ले कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में लोग जान रहे हों, पर इसके बाहर नफरत जो फैलाने का सिलसिला वो और ज़्यादा है। जो जहाँ से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उनको अंदेशा है कि शायद आप लोगों को पता हो, जिसको नहीं पता है उसको, उसकी बीच में ये प्रोपेगेंडा फैले खूब, तब नफरत की आग जो और सुलगेगी, भड़केगी। तो सबको इसमें इनवाइट किया जाए, सबको बुलाया जाए, हर मजहब के, हर धर्म के, हर तरह के सोच के। इसी तरह के कार्यक्रमों की ज़रूरत है सच को फैलाने। दिक्कत क्या हो रही है, मक्कार बेईमान जितने भी लोग गंगा जमनी तहजीब के मुख्तलिफ है, वो सारे इकट्ठा हो जा रहे हैं, और अच्छे लोग जिनका अमनो चैन में यकीन है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स के ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा कि जो सच्चाई है स्कॉलर्स की, विद्वानों की, उलमाओं की, जो फ्रीडम स्ट्रगल में, तो मैं तो साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ जाकिर भाई का, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब का, इनकी पूरी टीम का, इनके सेक्रेटरी साहब का, कि ये 9 साल की छोटी पार्टी से डर के और आज की तारीख में चुनाव करवाने से भाग रही है, घबरा रही है। कह रहे हैं जी 3 का 1 करना है, MCD में 3 का 1 करना है, आधा करना है, 2 करना है, 4 करना है। चुनाव तो करवाओ, चुनाव से क्यों डर रहे? तो ये चुनाव नहीं करवाएंगे क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि दिल्ली की जनता ने MCD के अंदर भी झाड़ू चलाने का मन बना लिया है। जिक्र नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो सीधा सीधा मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी
कि डर के दस्तावेज के तौर पे इस बिल को देखा जाएगा। बता रहा हूँ आपको, ये डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं। डर किस बात का है? इनको डर है इनकी दुकान बंद होने का। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की पार्टी कह के जो ख़त्म कर रहे थे, खारिज कर रहे थे, वो समझ गए केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल अब पंजाब पहुँच गया, पंजाब के बाद देश के बाकी हिस्सों में भी जाएगा। ये उनके अंदर का डर है, घबराहट है कि वो हमें बार बार खारिज करने की कोशिश करते हैं। रास्ता एक ही है, तरीका एक ही है। अगर बुरे इकट्ठा हो सकते हैं तो अच्छे क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। उस आज़ादी का जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। उस हिंदुस्तान जब आज़ादी का जश्न मना रहा है, उसके अंदर हर धर्मों के लोगों ने देश की आज़ादी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से भी उन देश के सपूतों को याद किया। पिछली 23 तारीख को हमने भगत सिंह जी की याद में जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, भगत सिंह जी के जीवन पे हमने चर्चा की और छोटी सी उम्र में भगत सिंह जी ने किस तरीके से कुर्बानी दी उसको हमने लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद में जो देश की आज़ाद हुआ है, देश हिंदुस्तान हमारा आज़ाद, उसके अंदर हर धर्म के लोगों का हिस्सा रहा है। तो उसमें उलमाए इकराम का बहुत बड़ा योगदान रहा, उलमा विद्वानों का योगदान रहा देश की आज़ादी के अंदर। तो हमने उन उलमाओं को याद किया, उनकी तहरीरों को याद किया, उन्होंने किस तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उसको हमारे जो उलमा इकराम आए थे, मौलाना आए थे और भी हमारे तमाम लोग थे, उन्होंने एक एक करके उन देश के दीवानों के बारे में बताया जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। के सचेतक हैं हमारे दिल्ली विधानसभा के, वह आए थे। ऐसे हमने उनको चीफ गेस्ट के उसमें बुलाया था और उन्होंने भी यही कहा कि नफ़रत को हराना है तो मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा नहीं करा तो नफ़रत करने वाले इकट्ठे होंगे। कोई जगह कभी भी खाली नहीं रह सकती। अगर तुमने मोहब्बत को भरना है तो मोहब्बत वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना। अगर मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत का पैगाम देने वाले, सच्चा इतिहास बताने वाले, सच्ची देशभक्ति बताने वाले अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो झूठे और मक्कार लोग हावी हो। झूठे लोगों को अगर बेनकाब करना है, झूठे इतिहास को बताने वालों को बेनकाब करना है तो सच्चे और ईमानदार लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये प्रोग्राम अगर नहीं होंगे, जो अपना इतिहास भूल जाते हैं ना, उसे आने वाली कौम भी माफ़ नहीं करती। हमारी नस्लों को क्या पता चलेगा कि उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो किस हद तक झूठे हैं, क्योंकि उनके पुरखों ने, हमारे उलमाए दीन ने जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, जैसे मैंने कहा था कि अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो इतिहास के वो पंडे फाड़ दिए जो चीख कर कह रहे हैं लाहौर से लेके अलीगढ़ की हर पेड़ की टहनी पर उलमाए दीन का सर कलम करके लटका दिया था, फिर भी ये पीछे नहीं थे, इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो इस तरह के प्रोग्राम उनके लिए एक नकेल का काम करेंगे, और जिन लोगों को नहीं मालूम, जिनको बहकाया जा रहा है, उनको भी पता होगा कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे पहले अगर कदम उठाया था वो उलमाए दीन ने उठाया था। इतिहास हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया इनके हेड ऑफिस पर, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। आज के माहौल में मैं समझता हूँ ऐसे प्रोग्राम की ही ज़रूरत थी, जहाँ नफ़रत की दीवारें खड़ी की जा रही हों, जहाँ गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हों, जहाँ पर दूरियाँ बढ़ाई जा रही हों, समाज में, धर्मों में, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को बांटने का काम हो रहा हो। उन हालात में माइनॉरिटी कमीशन ने आज अपना रोल अदा किया है कि हमें उन दूरियों को मिटाना है, और उनको मिटाकर इतिहास जिसे कहते हैं, शहीदों की कौन शहीद हैं, किस ने कुर्बानियाँ दी हैं और जंग आज़ादी में किस ने क्या रोल अदा किया है, उसको उजागर करना, उसको सामने लाना। इस तरह की प्रोग्राम इस वक्त की ज़रूरत है करंट सिनेरियो के ऊपर, बिकॉज जो रियल हिस्ट्री है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, और जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक हमारी जो हकीकी हिस्ट्री है वो गायब हो जाएगी। इस तरह की आज आयोजन जो यहाँ किया गया बड़ा सराहनीय है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब जाकिर खान साहब को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये आज छोटे से ऑडिटोरियम में है। मैंने सजेस्ट किया है कि इसको आगे लेके जाएं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, और मुल्कगीर पैमाने पे जो हमारे राइट्स हैं, ख़ास तौर से इंडियन माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उसको एक्सप्लोर किया जाए और हुकूमत हमें दे, और जो हमने हिंदुस्तान की आज़ादी में कुर्बानियाँ दी हैं उसको भी सच्चाई के साथ फ्लोर पे लाया जाए। जिस तरीके से मैं उनकी बातों से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने सच बात कही कि आप सोते जा रहे हैं और रोटी कपड़ा और मकान में आप मसरूफ़ हैं, और दूसरे थोड़े से लोग, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े से लोग, जिस तरह से अंग्रेज भी आए थे तो बहुत थोड़े से थे, लेकिन उन्होंने हमको इतना कमज़ोर कर दिया था कि हमारे ऊपर वो राज कर रहे थे। सर, मौजूदा हालात में जिस तरह से उसको भटकाने के लिए ये साजिशें हैं जिसमें हम ट्रैप हो जा रहे हैं, हमें फंसना नहीं है।